सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। भाइयों, आज का टॉपिक ये है जो अलीगढ़ के नूरपुर गांव में जो हुआ है 26 तारीख को जो वारदात हुई थी, उसको आज कम से कम 15-16 दिन हो गए। उस पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जैसे कि भीम आर्मी है, करणी सेना है, आरएसएस है और शिवसेना है, मतलब जितने भी संगठन हैं, मैं उन सब के लिए एक बात कहना चाहूँगा। जैसे कि वहाँ शिवसेना पहुँच गई है और करणी सेना पहुँच गई है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत हमारी मदद कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। और वहीं एक न्यूज़ वाला है, इसका एक यूट्यूब चैनल है, उस भाई से मैं एक बात कहना चाहूँगा। वो बात बात पे ये कहते हैं कि यहाँ चंद्रशेखर क्यों नहीं दिखाई दे रहा और मायावती क्यों नहीं दिखाई दे रही। तो मैं उनसे एक बात पूछूंगा और आप बताना, बुरा मत मानना। मैं आज चंद्रशेखर भाई से भी कुछ सवाल पूछूंगा और आपसे भी पूछूंगा। बताओ कि आप कह रहे हो कि ये चंद्रशेखर है, फलाना ढिकाना, जो भी तुमने बताया कि ये दलितों के हितैषी हैं, ये कहाँ हैं? ठीक है। कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हो कि वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इनके दोनों तरफ वोट हैं, मुसलमान भी इनके वोट हैं और दलित भी। हालांकि उनने गलत किया है। उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो सबसे बड़ी गाली है वो उनके लिए, मैं इस पे गाली नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी इतना है कि तुम अगर इतने एक बाप की औलाद हो ना, तो अब बोल के दिखाओ ना। जब तुम बारात रोकते हो, ये कोई नई बात थोड़े ना। आज आपने साथ दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ही अगर साथ आज से 2-3 साल पहले कासगंज में, वो तो आपकी बिरादरी के थे, ठाकुर साहब थे, उन्होंने उतार लिया। आए दिन घटना होती रहती है, कभी यादव, कभी कोई घोड़ी से उतार लेते हो, बात बात पे मार देते हो। तो यार वो भाईचारा वहाँ भी तो दिखाओ। और रही बात ये कि आप बोलते हो कि चंद्रशेखर तो राजनीति कर रहा है, चलो ठीक है, वो राजनीति कर रहे हैं, करने दो। आप भी कर रहे हो। अब आप कहोगे कैसे कर रहे हो? आप एक बात बताओ, जब हाथरस में जो कांड हुआ था, मनीषा वाल्मीकि जो हमारी बहन है, आपकी भी बहन थी, वो पूरे हिंदुस्तान की बहन थी। क्यों लड़की की कोई बिरादरी नहीं होती, यहाँ तक हमने सुना है। अगर होती वो बात की बात है। तो उसमें आपकी ही करणी सेना का एक वो भाई है, वो चंद्रशेखर भाई से कह रहा तुम राजनीति कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। देखिए, राजनीति तो हर नेता करता है, आप विश्वास करो या मत करो। तो वहाँ आप वो उल्टा धमकाने का काम कर रहे थे। आज आप हितैषी बनना, बहुत बढ़िया बात है, आप हमारी मदद कर रहे हो, लेकिन वो ही मदद आप सभी से हाथ जोड़ के कहूँगा कि सबके संगठन हैं। कोई सी बिरादरी हो उसके भी संगठन हैं, और हिंदुओं में कई संगठन हैं। तो सभी जिस संगठन का सबसे बड़ा चीफ है ना, उससे कहूँगा हाथ जोड़ के कि सबको ये संदेश दे कि अगर ये जातिवाद ख़त्म नहीं होगी तो वो मुग़लों वाला ज़माना आने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों बिखर जाएंगे ना। एक बात और है कि कोई अगर गंदा है या फिर उसके पास फटे पुराने कपड़े हैं ना, तो वो खुद नहीं बताता मेरे पास फटे पुराने कपड़े हैं। उसके संग वाले उसे टॉर्चर करते हैं, अरे तेरे पास फटे कपड़े हैं, अरे तेरी शक्ल का आ रही है, तेरी वो। तो हम नहीं कहते कि हम चमार हैं, हम वो हैं। ये आप खुद सोच लो, कोई अपनी बेइज्जती खुद नहीं करता अपने मुँह से। तो आप सभी सुधरो, समाज को सुधारो। ये जातिवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत से लोग हैं, मैं अपने जो यूट्यूबर हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, और बहुत से हैं जो देवी देवता के ऊपर, इनके ऊपर कंट्रोवर्सी चलती है ना, वो महामूर्ख हैं। इनसे हमारा कुछ भला नहीं होना। अरे भगवान को भगवान के घर रहने दो, मानो या ना मानो, गाली गुआ करने से छोड़ो। और मैं उनसे भी कहूँगा जो बाबा साहब को गाली देते हैं, पढ़ो उन्हें। आज का ज़माना है, भगवान का ज़माना नहीं है। भगवान भी कहते हैं पढ़ो। तुम किसी संत महापुरुष को उठा के देख लो, बिगर पढ़े किसी का कोई नहीं है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वो भी तो पढ़े थे तभी लिखी। तो मुझे पसीना बहुत आ रहा है, लेकिन मेन कारण ये है कि आपने ये बोला कि राजनीति कर रहे हैं। तो देखिए, राजनीति हर कोई करता है। आज आप इतने दिन बाद आए, चलो ठीक है, आपको अब पता चला। हाथरस कांड तो 1 महीने तक रहा। अब वो राहुल गांधी साला पप्पू पेलू, उसे तो एक भी वोट दे मन दियो, कोई सी बिरादरी का हो। तो भाई मैं तो आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ। और चंद्रशेखर भाई नहीं आ पाए, किसी कारण रहा होगा, चलो आप आ गए, ठीक बात है। आप ऐसे ही हर जगह वो करो। और ये 8 महीने बाद चुनाव है, इसके लिए इसका फ़ायदा मत उठाना। हर कोई जानता है, हर कोई समझता है। हम भी कहते हैं चलो आपने बहुत बढ़िया काम किया और कर रहे हो, करते रहते हो, लेकिन ये हर जगह करो तो ठीक है। क्योंकि
मैं देख रहा हूँ कि आपकी ही बिरादरी के, आपके ही संगठन के लोग जब हमें टॉर्चर करते हैं तो बताओ हम कहाँ जाएँ। अपने भाइयों को पहचानो। आप बोल लेते, वो अंकल जी बोल लेते कि ये दलित नहीं है, ये हमारे भाई हैं, हिंदू भाई। चलो हम हिंदू हैं, हम हिंदू ही रहेंगे, हम कहीं ना जा रहे, लेकिन उसे स्वीकार तो करो। जब हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दोगे तो हम कहीं तो कोई अपना ठिकाना देखेंगे। और इसका खामियाजा आज से 400 साल पहले सब ने देखा है। अभी 70 साल पहले अंग्रेज़ों ने किया था। फूट डालने का इनका शुरू से काम रहा है। मुग़लों ने क्या किया था, आप करनी सेना वाले तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि मुग़लों ने कहीं बार नहीं उखाड़े। इन्होंने सिर्फ राजपूत को राजपूत से लड़ाया था, तब इन्होंने सत्ता हासिल की थी, यहाँ राज किया था। तो आप वो काम ना करो, सबको साथ में लेके चलो। जब मोदी जी को आप मानते हो, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो अपने भाइयों को हमें पहचानो, हम आपके छोटे भाई हैं। तो बस यही कहना चाह रहा था मैं कि किसी को बुरा भला मत कहो। ये राजनीति वाले, ये नेतागर्दी कोई कुछ ना। ये अखिलेश है, इसने मुसलमानों को नाक पे चढ़ा रखा था, और अब ये चंद्रशेखर होगा, ये सब मुसलमानों को साथ में लेके चलते। मैं तो इनसे ये कहूँगा, देखिए राजनीति गई भाड़ में, इनको कहीं जगह मत दो। ये आपके अंदर घुस के आपको ही तोड़ने का काम करते हैं। तो भाई समझो इस बात को, और इन पे ज़्यादा विश्वास करना ठीक नहीं है हमारे लिए। अब आप बोल रहे हो कि मुसलमानों ने नहीं चढ़ने, चलो ठीक है, मुसलमानों ने नहीं चढ़ने दी, लेकिन आए दिन ये भी तो होता है कि ठाकुर, यादव, पंडित जो भी हैं वो भी तो हमें टॉर्चर करते हैं। हम कहाँ जाएं बताओ ना, हमारा कहीं तो घर दिखाओ कि हम यहाँ रहने महफूज। टॉर्चर तो हमें सब लोग करते हैं, सब तरफ से करते हैं, क्या करें। घोड़ी से उतार लेते हो आप लोग, बारात आप लोग नहीं चढ़ने देते हो, तो कम से कम हमें एक रास्ता तो दो, एक दल तो चुनने दो कि हम इधर हो जाएं। अगर अब भी अगर आप नहीं सुधरोगे, नहीं संभलोगे, अपनी सोच को नहीं इसको बाहर निकालोगे, इस गंदी मानसिकता को, तो वो दिन दूर नहीं है कि इन लोगों का ही राज आएगा। क्यों, इनमें सब में एकता है, बिरादरी तो इनमें भी है, लेकिन कभी तुमने देखा है ये चमारा, ये भंगी है, ये वो फलाना ढिकाना, ये सब एक बोली बोलते हैं। आपको भी ऐसा ही करना होगा। सिर्फ वोट के मामले में अगर हमारा उपयोग किया जाए तो देखिए 5 साल के लिए तुम कुछ नहीं उखाड़ लोगे, 5 साल बाद फिर हमारी समझ में आ जाएगा। और समझ में आज भी है, हमारा कोई नहीं है, हम अपने पैरों पे चल रहे हैं, ना मुसलमान ना आप। तो कम से कम वो हमें विश्वास तो दिलाओ कि हमारे साथ आप हो। लेकिन मैं एक बार फिर भी कहूँगा कि 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, एक बराबर नहीं होती। सब बिरादरी धर्म में सब तरीके के लोग होते हैं। तो उन लोगों से मैं कह रहा हूँ जो ये गंदी मानसिकता रखते हैं उसे निकालो। हमें और अपने बीच में ये गलत फहमी है कि छोटे बड़े का, ये फेंको। और सबसे ज़्यादा विवाद इस बात पे होता है कि आरक्षण, तो भाई आप तो पढ़े लिखे हो, आरक्षण तो वो ही जानता है जो पढ़ा लिखा है। आपसे ही पूछ रहा हूँ, सरकारी नौकरी कितनी है? 1% सरकारी नौकरियाँ हैं, 5 साल तक कोई भर्ती और ना हो रहा। और उसके ऊपर से अगर आरक्षण की बात चलती है तो भाई कोई सा डिपार्ट ले लो, 10% से ज़्यादा नहीं मिलेंगे हम आरक्षण वाले। और हमें बदनाम कर दिया भाई। मंदिर में चलो आरक्षण ख़त्म कर दो, मंदिर में वाल्मीकि भाइयों को बैठा दो, और ये जो मंदिर में पंडा बैठते हैं इनको नाली साफ़ करने का काम कर दो। सब सिस्टम चेंज कर दो ना, तो नहीं करोगे। आरक्षण तो भाई आप भी ले रहे हो ना। तो छोटी मोटी बात पे, जब आप छोटी मोटी बात पे लड़ाई दंगा करना सही नहीं है। और आप बोलते हो कि हम पैसे वाले हैं, हमारा पहले से बैग हमारी ठीक है, तो हम तो गरीब हैं, गरीब समझ के दे दो। फिर तुम ताने क्यों मारते हो? जब आप गरीब भी हो, भीख सी मांगने को भी तैयार हो, जब वो चीज़ हमें बताते हो भीख, और तुम भी लेने को तैयार हो, तो क्या तुम भीख मांगोगे? वो हिसाब हो गया, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो भाई सबसे पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुओं से यही मेरी अपील है कि एक हो जाओ, टाइम है। और राजनीति, राज पताना फटाना, इनके चक्कर में ना पड़ो तो ठीक रहेगा। तो जय भीम, बहुजन समाज जिंदाबाद, नीला सलाम, भीम आर्मी जिंदाबाद। और हिंदुस्तान के जितने भी संगठन हैं आज सभी जिंदाबाद। एकता की मिसाल दो, एक हो जाओ तो ठीक रहेगा। नहीं होगे तो मेरे जैसा तो कह के चला जाएगा। आप नहीं मानोगे तो मत मानो, हमें क्या।